शांति। ओम शांति बाबा। आज 23 मई 2024 की मुरली है। सद्गुरु वार की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें कभी भी विघ्न रूप नहीं बनना है। कभी किसी के लिए, न खुद के लिए न दूसरों के लिए विघ्न नहीं बनना। इस बात का बाबा कहते हैं पूरा ध्यान रखना है। अंदर में कोई कमी हो तो उसे निकाल दो। यही समय है सच्चा हीरा बनने का। ये संगम युग का, बाबा के सम्मुख का ये समय है जब हमें अपने अंदर की सारी कमियों को निकालना है और विघ्न रूप नहीं बनना है। और आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि किस बात की डिफेक्ट आते ही, कौन सा खामी आते ही आत्मा का वैल्यू, आत्मा का मूल्य कम होने लगता है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सबसे पहला डिफेक्ट आता है अपवित्रता का। सबसे पहली खामी है अपवित्रता। जब आत्मा पवित्र है तो उसका ग्रेड बहुत ऊंचा है, बहुत उच्च श्रेणी की है। जब वो पवित्र है, वो अमूल्य रत्न है, नमस्ते लायक है। और इम्प्योरिटी का थोड़ा भी डिफेक्ट, थोड़ा भी अशुद्धि आ गई, थोड़ा भी पवित्रता में कमी आ गई तो वो ऐसी खराबी हो गई जो मूल्य को खत्म कर देता है, एकदम पूरा खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें बाबा समान एवर प्योर हीरा बनना है, एकदम सर्वदा के लिए चमकता हुआ हीरा, बीच बीच में उसमें दाग न लगे। बाबा आए हैं तुम्हें आप समान पवित्र बनाने। पवित्र बच्चों को ही एक पिता की याद सताएगी। सिर्फ एक बाबा ही याद आएंगे और कुछ याद ही नहीं रहेगा। ये है पवित्रता की निशानी। तो बाबा से अटूट प्यार होगा। कभी किसी को दुख नहीं देंगे, बहुत मीठे होंगे। अंजी बाबा। ओम शांति। डबल ओम शांति भी कह सकते हैं। बच्चे भी जानते हैं और माता पिता भी जानते हैं। ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और बरोबर शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, पिता की संतान हूँ। मतलब मेरे भीतर भी शांति अथाह है, सुख अथाह है, पवित्रता बेशुमार है, पवित्रता का आधार है। तो पहले पहले है पवित्रता का सागर, वही आधार बनता है। तो पवित्र बनने में ही मनुष्यों को तकलीफ होती है। और पवित्र बनने में बहुत ग्रेड्स भी हैं और पवित्रता का भी बहुत श्रेणी है। हर एक बच्चा समझ सकता है ये भी ग्रेड्स बढ़ती जाती हैं। उसका जो श्रेणी है वो धीरे धीरे बढ़ता भी जा सकता है। तो अभी हम संपूर्ण बने नहीं हैं। कहीं ना कहीं कोई में किसी प्रकार की, कोई में किस प्रकार की डिफेक्ट जरूर, किसी में अलग प्रकार का डिफेक्ट है, किसी में अलग प्रकार का खामी है। तो बाबा कहते हैं लेकिन डिफेक्ट तो जरूर है, पवित्रता में और योग में। पूर्ण पवित्र बने नहीं है, पूरा योग लगता नहीं। तो देह अभिमान में आने से ही डिफेक्ट होते हैं और उसका सबसे मूल कारण है देह अभिमान। कोई में ज्यादा, कोई में कम डिफेक्ट होते हैं। किस्म किस्म के हीरे होते हैं, उनको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। और जिसका ऊपर से खत्म हो गया तो उसको फिर मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है कि बहुत सूक्ष्म स्तर पर कहीं कहाँ कहाँ खामियां हैं। तो जैसे बाबा की आत्मा को समझा जाता है, वैसे आत्माओं, बच्चों को भी समझना होता है। ये रत्न है ना, आत्मा रूपी रत्न है, तो इसका एक एक खामी को, एक एक कमी को बाबा कहते हैं निकालना है। रत्न भी सब नमस्ते लायक हैं। मोती, माणिक, पुखराज आदि सब नमस्ते लायक हैं। इसलिए सब वैरायटी डाले जाते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ना।
समझते हैं बेहद के पिता हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों के जौहरी वो एक ही हैं। जौहरी भी उनको जरूर कहेंगे, ज्ञान रत्न देते हैं ना। और फिर रथ भी, जौहरी वो भी रत्नों की वैल्यू को जानते हैं, और जिस रथ में आए हैं वो भी जौहरी, लौकिक जौहरी वो भी थे, वो भी रत्नों का मूल्य अच्छे से जानते हैं। तो जवाहरात को बहुत अच्छी रीति मैग्नीफाई ग्लास से देखना होता है, इसमें कहाँ तक डिफेक्ट है, ये कौन सा रत्न है, कहाँ तक सेवा योग्य है, सब देखना पड़ता है बाबा को। दिल होती है रत्नों को देखने की, अच्छा रत्न होगा तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे, ये बड़ा अच्छा है, इसको तो सोने की डिब्बी में रखना चाहिए। पुखरा आजादी को सोने की डिब्बी में नहीं रखा जाता है। यहाँ भी जैसे बेहद के रत्न बनते हैं, हर एक अपने दिल को जानते हैं मैं किस प्रकार का रत्न हूँ। सभी जानते हैं कि मैं कितना और कैसा रत्न हूँ, कितना चमकदार बना हूँ। तो हमारे में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये चीज जांचना है और खुद को मालूम करना है। जैसे जवाहरात को अच्छी रीति देखा जाता है, वैसे हर एक को देखना पड़ता है। तुम तो हो ही चैतन्य रत्न, तो हर एक को अपने को देखना है। हम कहाँ तक सब्ज परी, नीलम परी बने हैं। जैसे फूलों में भी कोई सदा गुलाब, कोई गुलाब, कोई कैसे होते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार है। हर एक अपने को अच्छी रीति जान सकते हैं। अपने को देखो, सारा दिन क्या किया, बाबा को कितना याद किया, ये भी बाबा ने कह दिया है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाबा को याद करना है। बाबा ने नारद को भी कहा, अपनी शक्ल को देखो, ये भी एक दृष्टांत है। तुम जो बच्चे हो, एक एक को अपने को अच्छी रीति देखना है, जांच करनी है कि जिस पिता द्वारा हम हीरे बनते हैं, उनके साथ हमारा प्रेम कहाँ तक है, और कोई तरफ वृत्ति तो नहीं जाती है, जाती है कि नहीं, इस बात को जांचना है। कहाँ तक मेरा दैवी स्वभाव है। स्वभाव भी मनुष्य को बहुत सताता है। हर एक को तीसरा नेत्र मिला है, उनसे अपनी जांच करनी है, कहाँ तक मैं पिता की याद में रहता हूँ, कहाँ तक मेरी याद पिता को पहुँचती है। अगर मैं पिता को याद करता हूँ तो वो याद वहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि अगर पवित्र नहीं होंगे, योगी नहीं होंगे, दिल सच्चा नहीं होगा, भावना सच्ची नहीं होगी, तो वो पहुँचेगा ही नहीं। तो उनकी याद में रह रोमांच एकदम खड़े हो जाने चाहिए। उन परम पिता परमात्मा की याद का अर्थ ही है कि खुशी से हम झूमने लगेंगे, उनके नज़दीक पहुंच रहे हैं, हमारी याद उनसे जुड़ रही है, तो हमारे भीतर भी तो उनके सारे गुण उफान पर आएंगे ना। परंतु बाबा खुद कहते हैं, माया के विघ्न ऐसे हैं जो खुशी में आने नहीं देते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम सब पुरुषार्थी हैं, रिजल्ट तो पिछाड़ी में निकलनी है, जो परिणाम फाइनल परिणाम जो होगा वो तो सबसे अंत में निकलेगा, लेकिन अपनी जांच करनी है और अपने को सुधारते चलना है। फ्लो आदि अभी तुम निकाल सकते, अभी जो भी खामी है, जो भी त्रुटियां अपने में दिखती है ना, उसको निकाल सकते हैं, अभी है, बाबा अवसर दे रहे हैं उसको निकालने का। तो एकदम प्योर डायमंड बनना, एकदम विशुद्ध हीरा, चमकदार हीरा बनना है। अगर थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो समझ जाएंगे हमारी वैल्यू भी कम होगी। थोड़ा भी डिफेक्ट रह गया तो फिर उसका मूल्य कम हो जाएगा। रत्न है ना, बाबा तो समझाते हैं, बच्चे एवर प्योर वैल्यूएबल हीरा बनना चाहिए, एकदम सर्वदा चमकदार अनमोल हीरा बनना चाहिए।
पुरुषार्थ कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाबा समझाते हैं। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं ताकि बच्चों की बुद्धि में बात बैठे। आज योग के समय बीच में माता पिता जो है ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के साथ संदली से उठकर सभा के बीच में चक्र लगाए। एक एक बच्चे से नैन मुलाकात कर रहे थे। बाबा आज क्यों उठे? उसके बाद बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि बाबा आज उठे क्यों? देखने के लिए कि कौन कौन सेवा योग्य बच्चा है, क्योंकि कहीं कोई बैठे रहते हैं, कोई कहीं बैठे रहते, कोई कहीं बैठे रहते हैं। तो बाबा आज उठ के देख रहे थे। तो बाबा ने उठकर एक एक को देखा, इनमें क्या गुण है, इनका कितना प्रेम है, इनके दिल में कितना प्रेम है। सब बच्चे सम्मुख बैठे हुए हैं तो सभी बहुत प्यारे लगते हैं, परंतु ये तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही प्यारे लगेंगे। जितना हमारा पुरुषार्थ होगा ना, बाबा को भी हम उतने ही प्यारे लगेंगे। बाबा को तो मालूम है क्या क्या किसमें डिफेक्ट है, किसमें क्या डिफेक्ट है ना, बाबा को मालूम है। क्योंकि जिस तन में बाबा ने प्रवेश किया है वो भी अपनी जांच करते हैं। ये दोनों माता पिता इकट्ठे हैं ना, तो जितना जितना जो औरों को सुख देते हैं, कोई को दुख नहीं देते हैं, वो छिपे नहीं रह सकते। जो जिन इस कार्य में लग गए और उसमें आगे बढ़ने लग गए कि हमको दूसरों को सिर्फ सुख देना है, दूसरों को दुख नहीं देना है, वैसे बच्चे बाबा कहते हैं छिपे नहीं रह सकते हैं। वो अपने आप बाहर, उनका चर्चा बाहर आने लग जाएगा। तो गुलाब मोतियाँ कभी छिपे नहीं रह सकेंगे। गुलाब कोई छिप के रह सकता है? बाबा सब कुछ बच्चों को समझाए, फिर बच्चों को कहते हैं माँ मेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाए। याद करने समय सारे दिन में जो कुछ किया है वो भी देखना है कि क्या क्या कर रहे थे और उस समय क्या याद थी या नहीं। मेरे में क्या अवगुण है जो बाबा के दिल पर इतनी नहीं चढ़ सकते? क्या खराबी है जिसके कारण बाबा के दिल पर नहीं चढ़ पा रहे हैं? दिल पर सो तख्त पर। जो बाबा के दिल पर चढ़ गए सो तख्त पर चढ़ गए। तो बाबा उठकर बच्चों को देखते हैं, हमारे तख्त के वासी कौन कौन बनने वाले हैं। जब समय नजदीक आता है तो बच्चों को झट मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। नापास होने वालों को पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि हमारे अंक तो कम होंगे, हम तो पक्का फेल होंगे, अनुत्तीर्ण होंगे। तो तुम भी समझते हो हमको अंक तो मिलने हैं। हम छात्र हैं किसके? भगवान के। तो जानते हैं वो इस ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, कितने मीठे हैं। तकलीफ तो कोई देते नहीं, सिर्फ कहते हैं इस चक्र को याद करो। पढ़ाई कोई ज्यादा नहीं है, परम उद्देश्य सामने खड़ा है। ऐसा हमें बनना चाहिए। दैवी गुण की परम उद्देश्य यही है। दैवी गुणों में निपुण हो जाना यही उद्देश्य है। और उसका उदाहरण है, उसका प्रतीक है, उसके सबसे चैतन्य उदाहरण है लक्ष्मी नारायण। तो तुम दैवी गुण धारण कर इन जैसा पवित्र बनते हो, तभी माला में पिरोए जाते हो। बेहद के पिता हमको पढ़ाते हैं, खुशी होती है ना? हाँ जी बाबा, बेहद खुशी होती है कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा जरूर आप समान प्योर, पवित्र, ज्ञानवान बनाएंगे। इसमें पवित्रता, सुख, शांति सब आ जाता है। अभी कोई भी परिपूर्ण नहीं बना है, अंत में बनना है। उसके लिए पुरुषार्थ करना है।
बाबा को तो सभी प्यार करते हैं। बाबा कहकर तो दिल ही खिल जाता है। बाबा कहने से ही दिल में खुशी भर जाती है। तो बाबा से वर्षा कितना भारी मिलता है। सिवाय बाबा के और कहीं भी दिल नहीं जाएगी। जब बाबा से सच्चा प्यार हो जाएगा तो दिल इधर उधर जाएगा ही नहीं। बाबा की याद ही बहुत सतानी चाहिए। बाबा बाबा बाबा, बहुत प्यार से बाबा को याद करना होता है। एकदम दिल से याद करना है बाबा को। जब दिल बाबा से जुड़ेगा तो बाबा के दिल का, बाबा कहते हैं, तख्त खुल जाएगा, दिल पर चढ़ जाएंगे। तो राजा का बच्चा होगा तो उनको राजाई का नशा होगा ना। अभी तो राजाओं का मान ही नहीं रहा है। अब तो राजाओं को मान नहीं रहा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्हों का बहुत मान था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आया था शुरू में तो उस समय राजाओं का मान हुआ करता था। फिर तो ब्रिटिश के बाद थोड़ा सा खत्म हो गया। सब उनको सलाम भरते थे सिवाय वाइसराय के। बाकी सब नमन करते थे राजाओं को। अभी उन्हों की गति क्या हो गई है ये भी तुम जानते हो कि ये कोई आकर राजाई पद नहीं लेंगे। वो जो राजा थे वो लोग दोबारा थोड़ी आ रहे हैं पद लेने। तो बाबा ने समझाया है, मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब झट बाबा को जान लेते हैं, समझते हैं ये सब कुछ तो उन्हीं का है। उनकी श्रीमत पर ही हम सब कुछ करेंगे। उन्हों को अपना धन का नशा रहता है, इसलिए वो ऐसा कर न सके। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ। अमीर जो होते हैं ना लौकिक दुनिया में, उनको अपने धन का इतना नशा रहता है, इतना गुमान होता है कि वो मान ही नहीं सकते हैं कि वो भगवान का दिया हुआ है, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। वो अपने नशे में होते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं गरीब निवाज हूँ। गरीबों को ऐसा कोई भ्रम नहीं होता। बाकी हाँ, बड़ों को उठाया जाता है क्योंकि बड़ों के कारण फिर गरीब भी झट आ जाएंगे। उनके प्रभाव से बहुत लोग आते हैं। कोई बड़े लोग जो होते हैं वो अगर प्रभावित हुए तो उनके प्रभाव से फिर बहुत, लौकिक दुनिया में तो लोग उनसे प्रभावित होते हैं, इसलिए बहुत सारे आते हैं। देखेंगे इतने बड़े बड़े लोग भी यहाँ जाते हैं तो वो भी आ जाएंगे। परंतु गरीब बेचारे बहुत डरते हैं। एक दिन वो भी तुम्हारे पास आएंगे, वो दिन भी आएगा। फिर उन्हों को जब तुम समझाएंगे तो बड़े खुश होंगे, एकदम चटक जाएंगे। उन्हों के लिए भी तुम खास समय रखेंगे। बच्चों के दिल में आता है हमको तो सभी का उद्धार करना है। वो भी पढ़कर बड़े ऑफिसर्स आदि बन जाते हैं ना। तुम हो ईश्वरीय मिशन पर तो तुमको सबका उद्धार करना है। गायन भी है ना, भीलनी के बेर खाए। विवेक भी कहता है दान हमेशा गरीब को करना है, साहूकार को नहीं। तुमको आगे चलकर ये सब कुछ करना है। इसमें योग का बल चाहिए जिससे वो कशिश में आ जाए। योग बल कम है क्योंकि देह अभिमान है। हर एक अपने दिल से पूछे हमको कहाँ तक बाबा की याद है। कहाँ तक याद है बाबा की? कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो किसी को भी देखने से चलायमान न हो। किसी को भी देखने से हमारी अवस्था हिले डुले नहीं। बाबा का फरमान है देह अभिमानी मत बनो, शरीर का भान में मत रहो, सबको अपना भाई समझो। आत्मा जानती है हम भाई भाई हैं। देह के सब धर्म छोड़ने हैं। अंत में अगर कुछ भी याद पड़ा तो दंड पड़ जाएगा। अगर अंत में जाकर के गड़बड़ा गए तो फिर दंड पड़ जाएगा। इतनी अपनी अवस्था मजबूत बनानी है और सेवा भी करनी है। अंदर में समझना है ऐसी अवस्था जब बनाए तब ये पद मिल सकता है। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं, सेवा बहुत रही हुई, अभी बहुत सेवा बची हुई है। तुम्हारे में भी बल होगा तो उनको कशिश होगी। हमारे में योग बल होगा ना
तो सामने वाले को भी कशिश होगी भगवान से मिलने की। तो अनेक जन्मों की कट लगी हुई है, बहुत जंग लगा हुआ है हमारे भीतर, तो ये ख्यालात तुम ब्राह्मणों को रखने हैं। सभी आत्माओं को पावन बनना है और बनाना है। मनुष्य तो नहीं जानते, ये तुम जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा सब बातें समझाते रहते हैं, अपनी जांच करनी है। जैसे बाबा बेहद में खड़े हैं, बच्चों को बेहद का ख्याल करना है। बाबा का आत्माओं में कितना प्रेम है, इतना दिन प्रेम क्यों नहीं था? क्योंकि डिफेक्टेड थे, इतना विकार, इतना खामी से ढक गए थे ना कि बाबा दिख ही नहीं रहे थे। पतित आत्माओं को क्या प्रेम करेंगे? पूरा गंदा हो रहेगा तो क्या उठाएंगे? अभी तो बाबा सबको पतित से पावन बनाने आए हैं। अब बाबा सबका गंदगी हटा रहे हैं तो चमक रहे हैं हम, और उसमें बाबा फिर जिनको लगता है कि ऊपर ऊपर हमारा सारा गंदगी हट गया, बाबा कहते हैं उसको मैग्नीफाई ग्लास से देखा जाता है। तो प्यारे जरूर बनना पड़ता है। बाबा हैं ही प्यारे, तो बच्चों को बहुत कशिश करते हैं। दिन प्रतिदिन जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना तुमको बहुत कशिश होगी। बाबा अपनी ओर से कशिश कर रहे हैं, हमारा भी कशिश होगा तो हम एकदम से बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो बाबा पे बहुत कशिश होगी, इतना खींचेंगे जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। हमारा विकार, हमारा त्रुटि हमसे दूर होता जाएगा ना, तो हम बाबा के करीब सटते जाएंगे, क्योंकि हमारी कशिश भी बढ़ेगी, बाबा की कशिश हमें खींचती जाएगी। ये विकार होते हैं बीच में जो हमारे खिंचाव को कम करते हैं बाबा की तरफ। तो तुम्हारी अवस्था भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही आएगी। यहाँ बाबा को देखते रहेंगे तो बस समझेंगे अभी जाकर बाबा से मिले। ऐसे बाबा से फिर कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाबा को फिर कशिश होती है बच्चों की। इस बच्चे की तो कमाल है, बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। हाँ, कुछ डिफेक्ट भी है, फिर भी अवस्था अनुसार समय पर बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। कोई को दुख देने जैसी आसामी नहीं देखने में आती। कोई ऐसा नहीं मिलता जिसको दुख दिया हो इन्होंने, ब्रह्मा बाबा ने। तो बीमारी आदि होती है तो वो है कर्म, और बीमारी हुआ तो वो तो कर्म हो गए। खुद भी समझते हैं जब तक यहाँ है कुछ ना कुछ होता रहेगा। भले ये रथ है, फिर भी कर्म भोग तो पिछाड़ी तक भोगना ही है। ऐसे नहीं मैं इन पर आशीर्वाद करूं, इनको भी अपना पुरुषार्थ करना है। हाँ, रथ दिया है, उसके लिए कुछ इजाफा दे देंगे। बहुत बांधेलियां कैसे कैसे आती हैं, कैसे युक्ति से छूट कर आती हैं। उन्हों का जितना प्रेम रहता है उतना और कोई का नहीं। बहुतों को प्रेम बिल्कुल नहीं है। उन बांधेलियों के प्यार से तो किसी की भी भेंट नहीं कर सकते। किसी का भी उतना उच्च स्तर का प्रेम और किसी का है ही नहीं। बाबा कहते उतना उच्च स्तर का प्रेम किसी का नहीं है। बांधेलियों का योग भी कोई कम मत समझना, बहुत याद में रोती हैं। बाबा, ओ बाबा, कब हम आपसे मिलेंगे? बाबा विश्व का मालिक बनाने वाले हैं, आपसे हम कैसे मिलेंगे? ऐसी ऐसी बांधेलियां हैं जो प्रेम के आंसू बहाती रहती हैं। वो उनके दुख के आंसू नहीं हैं, वो आंसू प्यार के मोती बन जाते हैं। तो उन बांधेलियों का योग कोई कम थोड़े ही है, याद में बहुत तड़पती हैं। ओ बाबा, हम आपसे कब मिलेंगे? सब दुख मिटाने वाले बाबा कहते हैं जितने समय तुम याद में रहेंगी सेवा भी करेंगी। भल कोई बंधन में रहती हैं, खुद सेवा नहीं कर सकती, परंतु याद का भी उन्हों को बहुत बल मिलता है। याद में ही सब कुछ समाया हुआ है, तड़पती रहती हैं। बाबा कब मौका मिले
जो हम आपसे मिलेंगी। कितना याद में रहती हैं। आगे चल दिन प्रतिदिन तुमको जोर से खींच होती रहेगी, खिंचाव लगातार बढ़ता जाएगा। स्नान करते, कार्य करते याद में ही रहेंगे। स्नान आदि जैसे निज कार्य करते हुए भी बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहेंगे। बाबा कभी वो दिन होगा जो ये बंधन खत्म होंगे। कब वो दिन आएगा बाबा जब ये बंधन खत्म होंगे? बिचारी पूछती रहती हैं बाबा ये हमको बहुत तंग करते हैं, क्या करें? बच्चों की पिटाई कर सकते हैं, पाप तो नहीं होगा। बाबा कहते हैं आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं जो बात मत पूछो। किसी को पति से दुख होता है तो अंदर में सोचती हैं कब ये बंधन छूटे तो हम बाबा से मिलें। बाबा बहुत कड़ा बंधन है, क्या करें? पति का बंधन कब छूटेगा? बस बाबा बाबा करती रहती हैं। उनकी कशिश तो आती है ना। अबलाएं बहुत सहन करती हैं। बाबा बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे तुम बाबा को याद करते रहो तो ये सब बंधन खत्म हो जाएंगे। हमें करना क्या है? जो भी बंधन हो, जो भी स्थिति हो, हमें सिर्फ बाबा को याद करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को, बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि अपनी जांच करनी है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक हमारी याद बाबा तक पहुँचती है? हमारी याद में कितनी शुद्धता है जो वो बाबा तक पहुँचती है? हमारा स्वभाव दैवी स्वभाव है, वृत्ति और तरफ भटकती तो नहीं है। हमारी जो वृत्ति है वो इधर उधर है कि बाबा से जुड़ी हुई। और दूसरा है कि ऐसा प्यारा बनना है जो बाबा को कशिश होती रहे, बाबा हमें खींचे। सबको सुख देना है, प्यार से बाबा को याद करना है। जब सबके लिए सुख होगा मन में, मतलब हम बाबा के करीब होंगे, क्योंकि जब बाबा के करीब होंगे तो बाबा सुख दाता है, उनसे हम जुड़ गए तो हमारे से भी सिर्फ सुख ही सुख निकलेगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साथी को सदा साथ रख, सहयोग का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। एक साथ सम्मिलित अवस्था में रहें, ये हमें अपनी अवस्था बनानी है। जब हम बाबा को हमेशा साथी मानते हैं तो उनको सदा साथ रखें। सदा आप और बाप, सदा हम रहेंगे, मेरे साथ मेरे बाबा रहेंगे। ऐसी कंबाइंड रहो जो कोई भी अलग ना कर सके। कभी अपने को अकेला नहीं समझो। माता पिता अविनाशी साथ निभाने वाले आप सबके साथी हैं। वो कैसे माता पिता हैं? अविनाशी हैं और वो हमारे साथी हैं, तो हम उनके साथ उनका साथ का अनुभव नहीं रखें। बाबा कहा और बाबा हाजिर हैं। हम बाबा के, बाबा हमारे।
बाबा आपकी हर सेवा में सहयोग देने वाले हैं, सिर्फ अपने कंबाइंड स्वरूप के रूहानी नशे में रहो। जो भी सेवा में लगेंगे ना, बाबा उसमें एकदम कंबाइंड रूप में हमारे साथ रहेंगे, बस हमें उस रूहानी नशे में रहना है। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सेवा और स्व उन्नति दोनों का संतुलन हो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। सेवा और स्वोन्नति दोनों काम में क्या करना है, सेवा करने में ज़्यादा नहीं चले जाना है और स्वोन्नति को भूल नहीं जाना है, और स्वोन्नति में इतना नहीं आ जाना कि सेवा एकदम नहीं हो। तो दोनों का बाबा कहते हैं संतुलन बना रहेगा तो सफलता मिलती रहेगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि कभी भी किसी भी बात में अगर माया से धोखा खाते हो तो धोखा खाने की निशानी है दुख की लहर। दुख का अनुभव हुआ मतलब धोखा खा गए, माया ने धोखा दे दिया। जरा भी दुख की लहर संकल्प में भी आती है तो जरूर कहीं धोखा खाया है। तो जांच करो किस बात में धोखा मिला, क्यों दुख की लहर आई। जब सुखदाता के बच्चे हो तो स्वप्न भी सुख के आए, खुशी के, सेवा के, मिलन मिलाने के स्वप्न आए। संस्कार भी बदल गए तो स्वप्न भी बदल गए। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता